एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर और जय सहगल ने मिलकर उन टारगेट पर 2000 तीर मारे होते हैं और फिर जय सहगल कहते हैं कि फाइनली हमने सुबह होने से पहले 2000 तीर मार दिए। इसमें से भले ही आपने सबसे ज्यादा तीर मारे हैं, लेकिन अब मेरे दोनों हाथ मर गए हैं। इसके बाद वीर कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ और कोई मेडिसिन ले लो और कल हमको शिकार करने के लिए जाना है, तो कोई प्रॉब्लम खड़ी मत होने दो। इसके बाद जय सहगल कहते हैं कि भाई तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और बहुत ज्यादा दयालु हो, अगर मैं लड़की होती तो मैं तुमसे प्यार करती। भाई मेरे को ना जय सहगल के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, सच्ची बता रहा हूं। इसके बाद वीर कहता है कि शुक्र है तुम लड़की नहीं हो। इसके बाद वीर उससे कहता है कि हम कल जिस सीक्रेट ब्लड एलियन का शिकार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है वो किस प्रकार का है, इसलिए अभी तक हमने उसके लिए कोई भी तैयारियां नहीं की है। इसके बाद जय सहगल कहते हैं कि भाई तुम चिंता मत करो, मेरे को सुबह ही पता चल गया था, दुनिया में ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। इसके बाद जय सहगल कहता है कि मुझे सुबह यंग मैनली से ये पता चला कि कल हम जिस एलियन का शिकार करने जा रहे हैं वो एक उड़ने वाला सीक्रेट ब्लड एलियन है। इसके बाद वीर कहता है क्या उड़ने वाला एलियन, इसमें थोड़ी बहुत कठिनाई होगी। इसके बाद जय सहगल कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर के बहुत सारे बंदे हैं जो तीर नहीं चला सकते, इसलिए उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। इसके बाद वीर कहते हैं कि एक उड़ने वाले सीक्रेट ब्लड एलियन को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको सिंपल एरो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे जेड स्टील एरो को खोजने जाना चाहिए। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें वीर को उसके कमरे में दिखाया जाता है। फिर वीर कहता है कि जेड स्टील एक धातु है जो स्टील से भी मजबूत होता है और हम अलॉय में अगर जेड स्टील मिला दें तो वह बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, लेकिन ये मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा है, इसलिए मैं इस पे अपने पैसे बर्बाद नहीं कर सकता। इसके बाद वीर कहता है कि अगर ये कोई एरो है तो इसे 2 से ज्यादा ही होना चाहिए। इसके बाद में वो पोलर नाइट पे सर्च मार रहा होता है, तभी उसको कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो इंटरेस्ट लेने लग जाता है। इसके बाद वीर को एक एरो मिलता है जिसे वीर देखकर कहता है कि अब ये ठीक है और इसकी कीमत भी ठीक ठाक है, मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से मुझे इसे जो बेच रहा है उसे संपर्क करना चाहिए। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें रेड लाइट डिस्ट्रक्टरी स्मॉल एरी दिखाया जाता है जहाँ पे वीर आया होता है। इसके बाद वीर कहता है कि इसमें तो कोई हैरानी वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो बंदा फोन पर भी इतना रहस्यमय लग रहा था और ये जगह भी रहस्यमय है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वीर उस बंदे से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि बॉस क्या तुम ये एरो मेरे घर डिलीवरी करवा सकती हो। तो फिर वो बंदा कहता है कि अगर तुम इस एरो को खरीदना चाहते हो तो खुद आकर ले जाओ, मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। इसके बाद में व्यू चेंज होकर प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पे वीर को एक बंदा बुला रहा होता है, तो वीर कहता है क्या ये वही है। इसके बाद में वो बंदा बोलता है क्या तुम वही हो जो एरो खरीदना चाहता है, तो इस पे वीर हाँ बोलता है। इसके बाद वो बंदा कहता है कि इस एरो को मैंने खुद बनाया है और अगर तुम इसे चलाकर देखना चाहते हो तो चलाकर भी देख सकते हो और ऐसे तुम राजी हो तो पैसे दे दो। इसके बाद वीर उस एरो को देखते हुए कहता है कि इसमें ग्रेविटी का केंद्र अच्छा है और तुम्हारी स्किल भी बहुत अच्छी है। इसके बाद वीर उस बंदे से कहते हैं कि क्या मैं इस एरो को काट कर देख सकता हूँ, तो फिर वो बंदा कहता है कि हाँ काट कर देख लो। इसके बाद में वीर अपना खंजर निकालता है, तो उस खंजर को देखकर वो बंदा हैरान हो जाता है। इसके बाद में वो बंदा कहता है कि क्या स्टील चॉप सीरीज डैगर। इसके बाद वीर उस एरो पे अपने स्टील डैगर से बार बार अटैक करता है, लेकिन उस स्टील के एरो पे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसे देखकर वीर कहता है कि मैंने इस पर स्टील डैगर से वार किया और इस पे एक स्क्रैच भी नहीं आया और इस एरो में जेड मेटल की मात्रा 0.7 है। इसके बाद वीर कहता है कि अच्छा तीर है, मैं इसे ले लूंगा। इसके बाद वो बंदा कहता है कि मैंने इसे स्टेलर रैंक बैटलशिप के लिए बियर्ड इंज से तैयार किया है। इसके बाद वो बंदा कहता है कि तुम मानो या ना मानो, इसमें जेड स्टील की मात्रा 1.2 है और जो मेरी स्किल है उसे मशीनों से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। इसके बाद वीर कहता है कि पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वीर उसे पैसे देकर वो तीर ले लेता है। तो वो बंदा कहता है कि अगर आइंदा से कभी भी तुम्हें स्टील की कोई भी चीज लेनी हो तो मुझसे ले लेना। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे देव आश्रम के गेट के पास में बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं। इसके बाद व्योम बख्शी कहता है कि ग्रैंड मास्टर देखो वो कमीना भी आया यहाँ पे। ओ भाई मतलब व्योम बख्शी देख रहे हो वीर को क्या बोल रहा है, मतलब उसको आने भी नहीं दिया और पहले ही बोल दिया कि कमीना आ रहा है। हद है यार, वीर के साथ बहुत बुरा हो रहा है। इसके बाद व्योम बख्शी कहते हैं कि इसने अवनी शेरगिल को फॉलो किया और यहाँ पर आ गया, इस बार मैं जाने नहीं दूंगा इसे, इस बार इसे मैं पक्का किल करूंगा। इसके बाद हमें अवनी, माही, वीर, जय सहगल को आते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर अवनी से कहते हैं कि इस बार हमें अच्छी तरह से कोऑपरेट करना होगा और उस सीक्रेट ब्लड एलियन को किल करना होगा। इसके बाद अवनी शेरगिल कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, गॉड
शूटिंग ग्रुप इस बार तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट नहीं करेगा, चलो चलते हैं। इसी के साथ वो दोनों हाथ मिलाते हैं। इसके बाद व्योम बक्सी वीर का हाथ पकड़कर कहता है कि कचरे, तुम कब से गॉड शूटिंग ग्रुप को ज्वाइन हो गए। इसके बाद अवनी सहगल गुस्से में व्योम बक्सी से कहती है कि मैंने तुमको पहले ही बोल दिया था, ये मेरे लोगों में से है। तो गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए। और मेरे को पता है आज मुझको 3 एपिसोड अपलोड करने थे, बट मैं नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिला। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की लेकिन मैं 2 ही बना पाया भाई, इतना ही टाइम था।